इसके बाद पोलेनिया एक इंजेक्शन निकालती है और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगती है। नहीं, नहीं, पोलेनिया, तुम ये नहीं कर सकती, नहीं। प्लैनेट बी वॉर्मिक्स, जहां पे सिर्फ मधुमक्खियों का राज था, लेकिन वो मधुमक्खियां ओरिजिनल मधुमक्खियों से साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। सिर्फ स्किन कलर और हाथ पैर का स्ट्रक्चर को छोड़ के उन लोगों का बाकी सब कुछ ह्यूमंस जैसे ही थे। वो प्लैनेट बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इतना छोटा कि हार्डली उसका साइज एक छोटे देश जितना होगा। बाहर से वो प्लैनेट एक बहुत बड़ा बी हाइव जैसा दिखता था। वहाँ की प्रिंसेस यानी कि किंग पॉलिनरिक और क्वीन जूजी की एक लौती बेटी पोलेनिया अब क्वीन बनने वाली थी, और उसी इवेंट के वजह से कैसल में एक बहुत बड़ा दावत रखा गया था। किंग कहते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ मेरी बेटी के लिए। आज से मेरा साम्राज्य वही संभालेगी, और मेरा विश्वास है कि एक दिन मेरी बेटी मुझसे भी बेहतर बनेगी। इसके बाद पूरा का पूरा कैसल तालियों के आवाज से भरपूर हो जाता है। फिर प्रिंसेस पोलेनिया की कोरोनेशन धूमधाम तरीके से बनाया जाता है। दावत खत्म होने के बाद सब लोग कैसल से जब चला जाता है, तब किंग कहते हैं, द टाइम हैज कम माय डियर। अब या तो वो खुद से हमारी बातें मानेगा या फिर तुम उसको मनवाओगी। क्वीन कहती है, थोड़ा और वक्त देने से नहीं होगा? जवाब में किंग कहते हैं, और कितना वक्त चाहिए उस इंसान को जूजी? पिछले 2 साल से वो हमारे कैद में है, फिर भी मानने को राजी ही नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगा, उसमें हम सबका भलाई है। अगर वो इंसान एक लौता इंसान नहीं होता जो इस काम को कर सके, तब कब का जान से मार दिया होता उसे। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? प्यार करती हूं मैं उससे। पोलेनिया बोल उठती है, I'm sorry my dear, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर तुम प्रॉमिस करो कि अगर इस बार वो नहीं माना तो तुम ये करोगे? किंग पूछते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ डैड, अगर वो इस बार नहीं माना तो मैं ये कर दूंगी। पोलेनिया जवाब देती है, बस यही तो सुनना चाहता था मैं, अब देर मत करो, जल्दी जाओ। किंग कहते हैं, और इसके बाद प्रिंसेस पोलेनिया, जो कि अब क्वीन बन चुकी थी, वो अपने 2 बी गार्ड्स के साथ एक प्रिजन सेल के अंदर आती है, जहां पे एक ह्यूमन कैद था। वो एक जवान लड़का था, उसका उम्र हार्डली 24 से 25 साल ही होगा। उसके कपड़े फटा हुआ था, उसका दोनों हाथ और पैर एक दीवार में चेन्स के साथ बंधा हुआ था, और वो बहुत कमजोर लग रहा था। डार्लिंग, क्वीन पोलेनिया उसे बुलाती है, और उसकी पुकार सुन के वो लड़का ऊपर देखता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। डार्लिंग, तुम? हाँ, मैं। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, मालूम है, और तुम्हें भी मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ।
देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मुझसे तुम्हारा ये हाल और देखा नहीं जा रहा। सो प्लीज मान जाओ। प्यार मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तुम्हारे डैड जो कर रहे हैं वो गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। डैड जो कर रहे हैं उसमें हम सबकी भलाई है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। I'm सॉरी, पर मैं इस बात पे यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे डैड सही है और मैं कभी भी उनका साथ नहीं दूंगा, चाहे मुझे हमेशा इस जेल में ही क्यों ना सड़ना पड़े। चली जाओ तुम, और हाँ, क्वीन बनने के लिए बधाई हो। थैंक यू, बट आई एम सॉरी। अब मुझे ये करना ही होगा डार्लिंग। क्या क्या करने वाली हो तुम? पकड़ो उसे ताकि वो हिल ना पाए। पोलेनिया अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देती है और फिर वो दोनों गार्ड्स उस लड़के को कस के पकड़ लेती है। इसके बाद पोलेनिया एक इंजेक्शन निकालती है और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगती है। नहीं नहीं पोलेनिया, तुम ये नहीं कर सकती, नहीं। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो लड़का कहता है, सॉरी डार्लिंग, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। यह कह के पोलेनिया उस लड़के को इंजेक्ट कर देती है। थोड़ा देर वेट करने के बाद पोलेनिया कहती है, अब ये बिल्कुल तैयार है, खोल दो इसे। फिर वो गार्ड्स उस लड़का का हाथ और पैर में बंधे हुए चेन्स को अनलॉक कर देती है। इसके बाद वो लोग उसे किंग के पास ले आती है। किंग पोलेनरिक की जय हो। मैं किंग, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। आपका हुक्म सराकों पर। वो लड़का अपने घुटनों पर बैठ के किंग पोलेनरिक से कहते हैं, उसका शरीर अब बी वॉर्मिक्स प्लैनेट के लोगों जैसा ही हो गया था। वेल डन माय गर्ल, वेल डन। किंग पोलेनरिक खुशी के मारे अपनी बेटी पोलेनिया से कहते हैं। पोलेनिया भी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वो लोग एक बड़ा मिशन का प्लान करने लगते हैं।